माते, ये सच है, शंबरासुर महाराज का वध हो चुका है। वो अब इस संसार में नहीं रहे। अब आपको चूड़ियां भी तोड़नी होंगी महारानी। तुम मुझसे जलती हो, तुम्हें मेरे सुहाग से ईर्ष्या हो रही है। इस महल में मैं अकेली सुहागन हूं ना। मैं जानती हूँ तुमसे मेरे ये रंगीन वस्त्र देखे नहीं जाते। मैं जानती हूँ, इसलिए तुम्हें बेरंग वस्त्र मुझे पहनाने को आई हो। वाह शंबरासुर वाह, आज तुमने प्रमाणित कर दिया कि तुम एक महावीर योद्धा हो। क्या बात है भगवान, आज आप प्रद्युम्न के शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं? नहीं देवी, मैं उस शंबरासुर के नहीं, एक महावीर योद्धा की प्रशंसा कर रहा हूं, जो सदा ही रणभूमि को अपनी कर्म भूमि मानता है, जो वीरों की भांति युद्ध करता है और जो वीर गति की प्राप्ति को सम्मान समझता है। वाह, काश शंबरासुर ने यह सब धर्म नीति से धर्म की स्थापना के लिए किया होता तो आने वाला इतिहास उसे वीर और महान योद्धा के नाम से पुकारता। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम सब झूठी हो, तुम सब झूठ बोल रही हो। यह नहीं हो सकता। मेरा सुहाग कैसे मिट सकता है? मेरा सुहाग कैसे मिट सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मत छुआ मुझे, अपने मनहूस हाथ मुझे मत लगाओ। तुम सब विधवा हो, मैं सुहागन हूँ। हाँ, केवल मैं सुहागन हूँ। माते, ये सच है, शंबरासुर महाराज का वध हो चुका है। वो अब इस संसार में नहीं रहे। नहीं, नहीं। अब आपको चूड़ियां भी तोड़नी होंगी महारानी। तुम मुझसे जलती हो, तुम्हें मेरे सुहाग से ईर्ष्या हो रही है। इस महल में मैं अकेली सुहागन हूं ना। मैं जानती हूँ तुमसे मेरे ये रंगीन वस्त्र देखे नहीं जाते। मैं जानती हूँ, इसलिए तुम्हें बेरंग वस्त्र मुझे पहनाने को आई हो। तुम्हें मैं अपनी ये चूड़ियां नहीं तोड़ने दूंगी, नहीं तोड़ने दूंगी। मैं सुहागन हूँ, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगी। मैं सुहागन हूँ, मैं सुहागन हूँ, मैं सुहागन हूँ, मैं सुहागन हूँ। मैं अपनी चूड़ियां नहीं तोड़ने दूंगी, मैं ये अनाथ नहीं होने दूंगी।
स्वयं को अमर समझता था जो, खुद को कहता था भगवान, वही चिता पर मौन पड़ा है, मिट्टी हो गई सारी शान। ना जाने किस बात पे प्राणी इतना मान गुमान करे, जग का सब कुछ जग में छूटे, जग से जब प्रस्थान करे। ना जाने किस बात पे प्राणी इतना मान गुमान करे। चाहे जैसा जीवन जी ले, चाहे जैसा जीवन जी ले, जीवन का परिणाम यही है। महलों में हो या कुटिया में, तन का अंतिम धाम यही है। न्यायशील है चिता जलाकर, सबको एक समान करे। ना जाने किस बात पे प्राणी इतना मान गुमान करे। वाह शंबरासुर वाह, आज तुमने प्रमाणित कर दिया कि तुम एक महावीर योद्धा हो। क्या बात है भगवान, आज आप प्रद्युम्न के शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं? नहीं देवी, मैं उस शंबरासुर के नहीं, एक महावीर योद्धा की प्रशंसा कर रहा हूं, जो सदा ही रणभूमि को अपनी कर्म भूमि मानता है, जो वीरों की भांति युद्ध करता है और जो वीर गति की प्राप्ति को सम्मान समझता है। वाह, काश शंबरासुर ने यह सब धर्म नीति से धर्म की स्थापना के लिए किया होता, तो आने वाला इतिहास उसे वीर और महान योद्धा के नाम से पुकारता। वाह माताश्री, प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। गुरु के चरणों में वो अस्त्र और शस्त्र अर्पित हैं, जिनके बल से मैंने त्रिलोक के सबसे बड़े शत्रु शंबरासुर का वध कर दिया है। बधाई हो पुत्र, बधाई हो।
एक शिष्य के अस्त्र उसके गुरु के चरणों में, और अब एक पुत्र का सिर उसकी माता के चरणों में। क्या बात है माताश्री, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं पुत्र। नहीं? तो फिर आज आपने अपने चरणों से उठाकर मुझे अपने गले क्यों नहीं लगाया? मुझे इस तरह अपने से दूर क्यों पकड़ रखा है? अपने से दूर नहीं पुत्र, अपनी आंखों के रास्ते से तुम्हें मैं अपनी आत्मा के अंदर समा रही हूं। मैं जी भर कर तुम्हारे मुखमंडल को देखना चाहती हूं, ताकि तुम्हारी इस सुंदर छवि को मैं अपनी आंखों में बंद करके अपने साथ ले जाऊं। ले जाऊं? कहां? कहां जा रही हैं आप माताश्री? अपने लोक में। तुम तो जानते हो पुत्र कि शंबरासुर पर तुम्हारी विजय के साथ ही मेरी मुक्ति का क्षण जुड़ा हुआ है। सो वो आ पहुंचा। नहीं, नहीं माताश्री, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। नहीं पुत्र, नहीं। मुझे हंसकर विदा करो। इतनी भावुकता में ना फंसाओ मुझे, वरना मैं जा नहीं सकूंगी पुत्र, मैं जा नहीं सकूंगी। आप मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती हैं माताश्री? मेरी ओर देखिए, मेरे शरीर पर ये अनगिनत घाव जो शंबरासुर और उसके पुत्रों ने लगाए हैं, उन्होंने मुझे इतनी पीड़ा नहीं पहुंचाई जितनी कि आपकी इस बात ने। कि मुझे हंसकर विदा करो पुत्र। कैसे कहती ये बात आपने? अपने आप को संभालो प्रद्युम्न, अपनी भावना के वेग पर काबू रखो। तुम यही समझ लो, यही विधि का विधान है। ये विधि लिखित है पुत्र, ये विधि लिखित है। मैं इस लिखित को मिटा दूंगा, मैं भावना का ये विधान बदल दूंगा माते। नहीं पुत्र, इतना मान, इतना सम्मान, इतना प्यार मुझे मत दो। मैं इसकी अधिकारी नहीं हूं पुत्र। एक ऐसी बात कर रही है आप मातेश्री, मेरे शरीर के एक एक रोम, रक्त की एक एक बूंद पर केवल आपका ही अधिकार है, क्योंकि इस रक्त की एक एक बूंद से केवल आपके दूध की सुगंध आ रही है मातेश्री, केवल आपके दूध की। मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरे प्रद्युम्न। मातेश्री, यदि मैं आपकी रगों में बहने वाले रक्त की अंतिम बूंद को भी आपके लिए बहा दूं, तब भी मैं आपके दूध का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। इस पर भी आप कह रही हैं कि आप मेरे मान, मेरे प्यार, मेरे सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। हाँ पुत्र, यही सत्य है, एक कटु सत्य, क्योंकि मैं तुम्हारी सगी मां नहीं हूं। नहीं बातें, नहीं,
दिया है, इसलिए तुम्हारे इस प्यार, इस मान, इस सम्मान पर तुम्हारी जन्मदात्री माता रुक्मणी का एकाधिकार है। मेरे पास तुम केवल उन्हीं की ही अमानत हो। अब आप ही इन्हें समझाइए। देखिए देखिए कैसी नासमझी की बातें कर रही हैं। भानुमति, प्रद्युम्न को मैंने जन्म अवश्य दिया है, परंतु इस पर संपूर्ण अधिकार तुम्हारा ही है। परंतु इसके जन्मदात्री तो आप ही है ना माता। भानुमति, जन्म देने वाली माँ से पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ बड़ी होती है। सच्ची माँ वही होती है जो अपनी संतान को शिक्षा और दीक्षा देती है। उसकी सच्ची गुरु होती है। अपने दूध के साथ उसका खून को अच्छे संस्कारों से सींचती है। विवश माँ की अंतिम विनती है, मुझे जाने दो। मेरा मोह छोड़ दो पुत्र, मेरा मोह छोड़ दो। ये क्या माते, आप मेरे आगे, अपने पुत्र के आगे झुक रही हैं? तो फिर मुझे जाने दो। मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं? प्रद्युम्न, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं जन्म जन्मांतर की पीड़ा से मुक्त हो जाऊं, मोक्ष प्राप्त करूं? आप मुझे विवश कर रही हैं माते। मैं क्या तुम्हें विवश करूंगी? मैं स्वयं विवश हूं पुत्र। मेरे शरीर के एक एक रोम, रक्त की एक एक बूंद पर केवल आपका ही अधिकार है, क्योंकि इस रक्त की एक एक बूंद से केवल आपके दूध की सुगंध आ रही है मातेश्री, केवल आपके दूध की। मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरे प्रद्युम्न। मातेश्री, यदि मैं आपकी रगों में बहने वाले रक्त की अंतिम बूंद को भी आपके लिए बहा दूं, तब भी मैं आपके दूध का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। इस पर भी आप कह रही हैं कि आप मेरे मान, मेरे प्यार, मेरे सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। हाँ पुत्र, यही सत्य है, एक कटु सत्य, क्योंकि मैं तुम्हारी सगी मां नहीं हूं। नहीं बातें, नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, इसलिए तुम्हारे इस प्यार, इस मान, इस सम्मान पर तुम्हारी जन्मदात्री माता रुक्मणी का एकाधिकार है। मेरे पास तुम केवल उन्हीं की ही अमानत हो। नहीं भानुमति, ये सत्य नहीं है। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। अब आप ही इन्हें समझाइए। देखिए देखिए कैसी नासमझी की बातें कर रही हैं। भानुमति, प्रद्युम्न को मैंने जन्म अवश्य दिया है, परंतु इस पर संपूर्ण अधिकार तुम्हारा ही है। परंतु इसके जन्मदात्री तो आप ही है ना माता। भानुमति, जन्म देने वाली माँ से पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ बड़ी होती है। सच्ची माँ वही होती है जो अपनी संतान को शिक्षा और दीक्षा देती है। उसकी सच्ची गुरु होती है। अपने दूध के साथ उसका खून को अच्छे संस्कारों से सींचती है।
भानुमति, मनुष्य के रूप में एक स्त्री जब किसी बालक को जन्म देती है, उसे पढ़ा लिखा कर सच्चा और अच्छा मनुष्य बनाती है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो अपने सबसे बड़े कर्तव्य से मुंह फेरती है। फिर उसमें और केवल जन्म देने वाले पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं रह जाता। हाँ भानुमति, इसीलिए इस सत्य को मानो कि प्रद्युम्न की तुम ही सच्ची मां हो। हाँ भानुमति, मैं प्रद्युम्न की सगी मां हूं, परंतु तुम प्रद्युम्न की सच्ची मां हो। तुमने प्रद्युम्न को शिक्षा देकर माता का कर्तव्य निभाया है। इसीलिए मैं अपनी यशोदा मैया का अधिक आदर करता हूं, क्योंकि वो मेरी सच्ची गुरु भी हैं। यही बात तो मैं नहीं समझा रहा था। भानुमति, प्रद्युम्न तो तुम्हारा एक ही पुत्र है। तुम तो जानती हो कि मैं देवी लक्ष्मी का एक रूप हूँ, जगत माता हूँ। मेरी तो अनेक संतानें हैं। जानती हूँ माते कि आपने अपनी ममता का त्याग करके मुझे माँ होने का सम्मान दिया है। मेरे सीने में दूध की गंगा जमुना बहाकर मुझे ममता से निहाल कर दिया है। हे भगवान, ममता का दायित्व के साथ जो कर्तव्य आपने मुझे सौंपा था वो मैं पूरा कर चुकी हूँ। प्रद्युम्न को बड़ा करके मैं अपने दायित्व से मुक्त हो चुकी हूँ। अब इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर के चक्र से मैं मुक्त होना चाहती हूँ प्रभु। माते, आप मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं? प्रद्युम्न, संसार में मेरे जन्म का उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब मुझे किसी बात का मोह नहीं है। मेरी ममता के लिए तुम्हारी तड़प है जो मेरे पैरों की बेड़ी बन गई है, मेरा मनोबल तोड़ रही है प्रद्युम्न। विवश मां की अंतिम विनती है, मुझे जाने दो। मेरा मोह छोड़ दो पुत्र, मेरा मोह छोड़ दो। ये क्या माते, आप मेरे आगे, अपने पुत्र के आगे झुक रही हैं? तो फिर मुझे जाने दो। मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं? प्रद्युम्न, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं जन्म जन्मांतर की पीड़ा से मुक्त हो जाऊं, मोक्ष प्राप्त करूं? आप मुझे विवश कर रही हैं माते। मैं क्या तुम्हें विवश करूंगी? मैं स्वयं विवश हूं पुत्र, मैं स्वयं विवश हूं। विवश हूं तुम्हें छोड़ने के लिए पुत्र। चलती हूं।
मुझे मोक्ष देने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करेंगे? कहो भानुमति, क्या चाहती हो? मुझे आपके चतुर्भुज रूप के दर्शन चाहिए प्रभु। अवश्य भानुमति। अनुभवार्थं भवोद्भवः। श्री